एक चीज मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा, आप कभी सेम नहीं रहेंगे। एक मैसेज कई बार परमेश्वर जो देता है, कई बार मैं नोटिस करता हूं, ये ग्रेस पहले नहीं थी जो अब है लाइफ में। ओके, क्या ग्रेस है? कई बार आप एक सरमन रेडी करते हैं, आपको आत्मा अगुवाई करता है, आपको इंटेंशंस होती हैं कि मुझे ये वाली प्रीचिंग करनी है, ये करना है, जिस तरह जब सेवकाई की शुरुआत होती है। डोंट वरी, चिंता मत करो। आज कई बार मैं नोटिस कर रहा हूं, अब परमेश्वर का आत्मा जब मुझे सरमन देता है, वो मुझे आवाज दे के बोल रहा है इस विषय के ऊपर बात करना है, क्लियरली, स्ट्रॉन्ग वॉइस। इसका मतलब क्या है? आपको इसका मतलब नहीं पता। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर जानता है आपको क्या चाहिए। जब परमेश्वर ने इजरायलियों को छुड़ाना था तो परमेश्वर ने मूसा को अपने वचन देकर भेजा था। हालेलुया। और अगर परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है तो भी वो आज वचन भेजेगा। और अगर हमने उस वचन को समझ लिया और ग्रहण कर लिया और समझ गए कि बात क्या है, आप कभी भी सेम नहीं रहेंगे। इस क्रिश्चियन लाइफ में मुझे 20 साल हो चुके हैं। 6 महीने से मैं 6 महीने की उम्र से ही मैंने सेवा को स्टार्ट कर दिया था, जब मैं मसीही 6 महीने का था और मेरी उम्र 20 साल के करीब थी। 19.5 साल का था मैं परमेश्वर में आया। तो मैंने जो एक्सपीरियंस देखा है और वचन से जो सीखा है, अपने लोगों की लाइफ में जो मैंने देखा है, मैं आपसे वो आज शेयर करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप जानते हैं क्या जरूरी है ग्रोथ के लिए? वो मिनिस्ट्री की ग्रोथ हो, वो आपकी पर्सनल लाइफ की ग्रोथ हो, वो आपकी बिजनेस की ग्रोथ हो, वो आपकी फैमिली की ग्रोथ हो, वो आपके जीवन में किसी भी हिस्से की ब्लेसिंग हो जो परमेश्वर से आप चाहते हैं। क्या आप जानते हैं उसका सीक्रेट क्या है? प्रार्थना। बहुत लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन आशीषित नहीं। बहुत लोग कई बार वचन पढ़ते हैं। क्यों मैं ये कह रहा हूं कि प्रार्थना करते आशीषित नहीं? क्योंकि वो अपनी प्रेयर में कंसिस्टेंट नहीं है। मेन सीक्रेट है परमेश्वर की ब्लेसिंग का कंसिस्टेंसी। एक चीज को करना नहीं, एक चीज को करते। कुछ लोग बोलते हैं मैंने प्रार्थना की लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा। मैंने वचन को मैं पढ़ता था, मैं टाइथ देता था, मेरे बिजनेस को फर्क नहीं पड़ा। आप उससे एक क्वेश्चन कीजिए, क्या तुमने प्रार्थना लगातार की? क्या तुमने जब वचन पढ़ना शुरू किया, तुमने प्रभु को कहा प्रभु मैं रोज वचन पढ़ा करूंगी, मैं रोज वचन पढ़ा करूंगा, क्या तुमने वो लगातार किया? जब तुमने प्रभु को कहा प्रभु आज से मैं टाइथ दूंगा और टाइथ दूंगी, मैं अपने जीवन के सारे फाइनेंशियल कर्सेस को खत्म होते हुए देखना चाहता हूं, क्या आपने वो लगातार किया? कंसिस्टेंसी इज द की। मैं यूथ को देखता हूं सेवा करते, स्टार्ट करते सेवा, पहले जोश में प्रार्थना करते कुछ साल अच्छे से, लेकिन बाद में कंसिस्टेंसी कम होती। लगातार करना, क्योंकि लगातार करना बड़ी बात है। आप 40 रोजे रख सकते हैं, आप एकदम से पूरी बाइबल पढ़ सकते हैं जोश जोश में, आपको किसी अच्छी टेस्टिमनी को मिला, प्रभु ने आपको छू लिया, लेकिन क्या आप उसको लगातार कर सकते हैं? क्या जो आप प्रार्थना रोज आपको करनी चाहिए 3 घंटे, क्या आप लगातार उसे कर सकते हैं? क्या रोज जो कम से कम 1 घंटा बाइबल पढ़नी है, क्या आप उसे लगातार कर सकते हैं? क्या हर महीने जो हमें परमेश्वर में बोना है, हर हफ्ते बोना है, क्या हम उसे लगातार कर सकते हैं? क्योंकि हम कंसिस्टेंट नहीं हैं अपनी आत्मिक चीजों में और परमेश्वर के सामने। आप बाइबल में किसी भी ग्रेट आदमी को देख लो, महान आदमी को देख लो, एक चीज आप उनमें कॉमन पाएंगे, वो थी कंसिस्टेंसी, लगातार एक चीज को करते रहना। क्या कहता दानियल 6 उसकी 10 में? उसमें लिखा कि जब दानियल को मालूम हुआ उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, वो अपने घर में गया और जिसकी
पुरोठी कोठड़ी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही करता रहा। जब टेस्टिमनी सुनते हैं, खुदावन आज मजा आ गया, आज विश्वास मेरा हो गया तुझ पे, 2 दिन प्रार्थना, 3 दिन प्रार्थना, 7 दिन प्रार्थना, महीना एक प्रार्थना, उसके बाद प्रार्थना कम होती जाती, जोश कम होता जाता है। लेकिन बाइबल कहती है दानियेल जिस तरह पहले प्रार्थना और धन्यवाद करता था, जब मौत की खबर आई कि अगर मैं अब भी यहोवा को मानूंगा तो मुझे शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा, बाइबल कहती उसकी प्रार्थना और धन्यवाद तब भी दिन में 3 बार रहा। जिस दिन शैतान ये देख लेगा कि वो आपको ठोकर दे सकता है क्योंकि आपकी हीलिंग नहीं हुई, या आपको वीजा नहीं मिला, या आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई, जिस दिन वो ये चीज देख लेता है, उस दिन वो पूरी तरह से कोशिश करता है कि जो आप लगातार कर रहे हैं उस पर ब्रेक लगा दी जाए। पूरी कलीसिया में ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने 4 घंटे लगातार प्रार्थना की है, लेकिन ऐसे बहुत कम होंगे जिन्होंने लगातार रोज, महीनों और सालों इतने घंटे प्रार्थना की है। और यही सीक्रेट है एक सफल सेवकाई और एक असफल सेवकाई, एक सफल पास्टर, एक असफल पास्टर, एक सफल सेवक, एक सफल विश्वासी, एक सफल व्यक्ति और एक असफल व्यक्ति में यही फर्क है। निराशा आई तो भी दानियेल वही कर रहा है, खुशी आई तब भी वो वही कर रहा है। उसका परमेश्वर के साथ जो समय है, ना तो खुशी के कारण कम हो रहा है, ना ही गम के कारण कम हो रहा है, ना ही निराशा के कारण कम हो रहा है, ना ही बड़ी खुशी के कारण कम हो रहा है। जो वो कर रहा है वो लगातार उसको कर रहा है, और ये उसकी लाइफ का सीक्रेट था जिसकी वजह से वो ऊंची पदवी पे था। बार बार परमेश्वर उसको बचाता गया, शेरों की मान से बचाया, कभी किसी मुसीबत से बचाया, उसके साथियों को आग की भट्टी में से बचाया। परमेश्वर बार बार उनकी जिंदगी में यह साबित करता रहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। आज का विश्वासी जब निराश होता है, प्रार्थना कम करता है। जब शैतान देखता है अच्छा ये पैसे का बड़ा नीडी है, ये जरूरत है, इसको कर्जा है, आपको वो काम देना शुरू कर देगा ताकि आप काम में बिजी हो जाओ और प्रेयर छोड़ दो, आप चर्च जाना, संगति करना छोड़ दो। वो कुछ भी करेगा लेकिन आपको लगातार करने से वो चीजें रोकेगा, क्योंकि जो लगातार करते हैं केवल वही नहीं, उनके परिवार, उनके जीवन, जो भी उनके साथ जुड़ा हुआ है, सब लोग आशीषित होते और बंधनों से आजाद होते। कंसिस्टेंसी मेन चीज है। जब मेरे पास 3 लोग थे, मेरी प्रार्थना तब भी 5 घंटे की थी। आज 4 लाख हैं, प्रार्थना तब भी बड़ी होगी, कम नहीं हुई। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जो भी करना है उसे कैसे करना है, पड़ोसी को बोलो लगातार करना है, बिना रुके, बिना थके, बिना आशा और निराशा देखे हुए रोज परमेश्वर के सामने जाना है। आमीन। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? कई बार एक सिंपल मैसेज आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। मैं आपको भी बहुत सी चीजें बता सकता हूं, सिखा सकता हूं, लेकिन अगर मैं आपको डीप, कई बार बेसिक डीप में नहीं लेके जाऊंगा, आपकी लाइफ चेंज नहीं होगी। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आपका जीवन बदलाव में नहीं आएगा जो परमेश्वर आपके बदलाव चाहता आपकी लाइफ में हो। अब अपने आप से क्वेश्चन करो, मैं प्रेयर तो करता हूं, क्या लगातार करता हूं? मैं बाइबल तो पढ़ता हूं, लेकिन क्या रोज पढ़ता हूं? मैं फास्टिंग तो करता हूं, लेकिन क्या हर हफ्ते करता हूं? नहीं। आपके अंदर से जवाब आएगा नहीं, क्योंकि जो लगातार करते रहेंगे इन चीजों को, कंसिस्टेंट रहेंगे। पहला राजाओं 17 उसकी 1 आयत में लिखा, तिशबी एलिया जो गिलाद के प्रदेशियों में से था, उसने राजा से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे कहे बिना ना ओस पड़ेगी ना बारिश आएगी। कहता परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता, महीने में 1 दिन, क्रिसमस और ईस्टर वाले दिन, बड़ी मीटिंग वाले दिन,
हम आते हैं चर्च, कब आते हैं? बड़ी मीटिंग करने जैसी। उसने कहा वो परमेश्वर जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, मेरा उपस्थित रहना, मैं आशीष मांगने के लिए नहीं जाता हूं, मेरा उपस्थित रहना तो मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। इसलिए वचन कहता है तूने जो मुझसे प्यार किया है इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा। जब आपका परमेश्वर के साथ प्रेम है तो आपके अंदर यह कंडीशन नहीं होगी कि परमेश्वर मुझे यह देगा तो ही मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में जाऊंगा, अगर प्रभु मुझे काम करेगा तो ही मैं बपतिस्मा लूंगा, अगर परमेश्वर मेरी जिंदगी में यह करेगा तो ही मैं यह काम करूंगा। वो कंडीशन है और प्यार में कोई भी कंडीशन नहीं होती। परमेश्वर ने अनकंडीशनल हमसे प्रेम किया, वो वही चाहता है जो उसने हमारे साथ किया। जब आप अपने किसी दोस्त से प्यार करते हैं और आपने उसको उसकी मुसीबतों में उसको बहुत सी हेल्प की, जब आपको जरूरत होती है आप भी एक्सपेक्ट करते हैं कि ये खड़ा हो, और जब वो खड़ा नहीं होता तो आपको लगता है कि नहीं ये आदमी अच्छा नहीं है, ये सेल्फिश आदमी है। जब परमेश्वर के सामने आप रोज एक खड़े होते हैं, आप रोज परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं और लगातार उन कामों को करते हैं, तो बाइबल कहती है जब आप लगातार उन कामों को करेंगे आपकी लाइफ में परमेश्वर का रिजल्ट विजिबल होगा, नजर आएगा और दिखेगा, सबको दिखेगा। अपने पड़ोसी को फिर से बोलो, बोलो जो करना है लगातार करना है। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, जो करना है लगातार करना है। आमीन। ऊंची आवाज में आमीन बोलो। पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसकी 17 और 18 आयत कहता निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। लूका 18 उसकी 1 से 8 आयत, फिर वहां पर उसने एक विधवा के बारे में जिक्र किया जो एक आदमी के पास जाती है जो ना प्रभु से डरता ना किसी मनुष्य की परवाह करता है, और वो औरत रोज कहती मेरा काम कर दे, मेरा काम कर दे, और वो आदमी कहता है ना मैं परमेश्वर से डरता हूं ना किसी आदमी की परवाह करता हूं, फिर भी ये औरत मुझे सताती है, क्यों ना मैं इसका काम कर दूं क्योंकि ये लगातार मेरे पास आ रही है। परमेश्वर कहता क्या तुम लोग जो दिन रात उसके नाम की दुहाई देते हो, क्या मैं तुम्हारा न्याय नहीं करूंगा? क्वेश्चन कर रहा है, वो सवाल कर रहा है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, कहता की मैं ਤੁਹਾਡਾ काम नहीं करांगा? कहता एक औरत का काम एक अधर्मी एक पापी जज कर सकता। ਤੇ परमेश्वर कहता जे तुसी रोज मेरे को आओगे दिन ते रात और मेरे नाम की दुहाई दोगे, की मैं ਤੁਹਾਡਾ न्याय नहीं करांगा? की मैं उस जज नालों भी भैड़ा वां? क्या मैं उस जज से भी बुरा हूं? क्या मैं उस अधर्मी जज से भी बुरा हूं? परमेश्वर कहता अगर वो काम कर सकता है तो क्या मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा? पर कहता तुम्हें क्या करना होगा? दिन और रात। इसलिए मैं कहता हूं जब प्रार्थना करो सुबह करो और रात को जरूर, 2 टाइम प्रार्थना जरूर करो, और रोज परमेश्वर के सामने जाओ, चाहे सेम प्रार्थना करो दिन और रात, नाक में दम कर दो रोज, आप देखो क्या होता है। आप प्रभु से कहो परमेश्वर एक विधवा अपना काम करवा गई अन्यायी से, मेरा काम करे क्योंकि मैं दिन और रात तेरे नाम की दुहाई दे रही हूं और मैं रोज वचन के मुताबिक तेरे पास आ रही हूं। आपका बेटा अगर नशे करता है तो कितनी बार आपने उसके लिए प्रार्थना की? मैं बताता हूं, आपने नहीं की, आपने विश किया है, विश, हाय काश मेरा मुंडा नशा तो आजाद हो जाए, हाय रब्बा कुछ कर, ये किया है आपने। आप कभी भी घुटनों के बाहर बैठे नहीं, आपने कभी भी परमेश्वर के वचन को नहीं लिया, खुदाबंद तेरे वचन में लिखा है तू बच तेरा घराना बचाया जाएगा, तेरे वचन में लिखा है कि तू अधर्मी बंदे ने विधवा का न्याय कर दिया। जब वो बार बार उसके पास गई, मैं बार बार तेरे पास आ रही हूं, मेरे बेटे को छू, मेरे बेटे को छू, सुबह कह रहे हो, रात को कह रहे हो मेरे बेटे को छू, फिर अगली सुबह मेरे बेटे को छू, फिर अगली रात मेरे बेटे को छू। परमेश्वर कहता तो छूना पड़ेगा तेरे बेटे को। मैं कैसे शिफा पाई? सेम प्रार्थना, सुबह सेम रात सेम सुबह, 10 साल प्रार्थना की है मैंने एक विषय के लिए। निराश हुआ, रोया, करलाया, फ्रस्ट्रेट हुआ, सब हुआ, ड्रामे हुए बहुत, लेकिन प्रेयर नहीं छोड़ी। कंसिस्टेंसी। आप बाइबल में देखो, अलीशिबा, जकरिया,
बाइबल में लिखा प्रभु की आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। और जब परमेश्वर के मंदिर में उसके घर में जब चिट्ठी डली कि आज सेवा कौन करेगा, तो वहां जकरिया मौजूद था। एक बुढ़ा बंदा वहां मौजूद था, वो बुढ़ा बंदा जिसकी सारी उम्र बच्चा नहीं हुआ, पाप के कारण नहीं। बाइबल कहती परमेश्वर की आज्ञाओं और विधियों के ऊपर निर्दोष चलने वाले थे, तब भी परमेश्वर के घर में मौजूद था। क्यों? क्योंकि उस समय सेवा करने का समय था। हो सकता है चिट्ठी लॉटरी उसके नाम की निकलती कि वो परमेश्वर के घर में जाके सारी रीति रिवाजों को करेगा। आज का विश्वासी होता बोलता नहीं नहीं मुझे नहीं बेटा मिला, मैं तो अपने काम पे जा रहा हूं, चलो काम धंधा करिए। हाँ मैं क्रिश्चियन हूं, मैं जानना, मैं थर्सडे कदी कदी संडे चल जाता, कदी कदी बड़ी मीटिंग, कदी कदी क्रिसमस, कदी कदी ईस्टर चल जाता, ठीक है आप जाइदा चर्च। बाइबल में एक बारी पढ़ी हुई है, लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर की आज्ञाओं विधियों पर निर्दोष चलने के बावजूद भी एक भी बच्चा उनकी लाइफ में नहीं था। जब फिर परमेश्वर ने छुआ तो यूहन्ना बपतिस्मा वाला दिया जिसने जीसस को बपतिस्मा दिया। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप उसकी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले हैं और आपके कुछ नहीं हुआ, तो जब वो होगा वो इतना बड़ा होगा कि दुनिया उसको विटनेस करेगी। और यीशु मसीह के नाम में मैं आपकी लाइफ के ऊपर भविष्यवाणी करता हूं, आपका भविष्यता होने के नाते, कि आज एक ऐसा बीज परमेश्वर आपको देने जा रहा है कि लोग, दुनिया, ये देश उसका विटनेस करेगा कि वो कितनी बड़ी है जो परमेश्वर ने आपको दी है। मैं जितना ऊंचा और लंबा ये ब्लेसिंग उतनी बड़ी, मैंने कहा मैं जितना ऊंचा और लंबा ये ब्लेसिंग उतनी बड़ी है। यीशु के नाम में शर्मिंदगी जा रही है आपकी लाइफ से। यीशु के नाम में मैंने कहा शर्मिंदगी आउट आपकी लाइफ से। हालेलुया, हालेलुया। मुझे कैसे करना है? लगातार कंसिस्टेंट होके कुछ भी करना है। प्रेयर, फास्टिंग, टाइट, मुझे लगातार करना है, मुझे करते रहना है, मुझे करते रहना है, मुझे करते रहना है। क्योंकि बाइबल में जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके मुंह कभी काले नहीं हुए। और आपको लगता है कि आपकी लाइफ सदा एक सी रहेगी? नहीं, कभी विश्वास हाई होगा, कभी लो होगा। आपको लगता है कि जो अनॉइंटेड लोग हैं उनका विश्वास कभी लो नहीं होता। बाइबल कहती एलिया भी एक दिन परमेश्वर को कहता परमेश्वर मुझे उठा ले। कहता कि नहीं? एक दिन कहता मुझे उठा ले। कब कहता? बारिश बंद करने के बाद, बारिश बरसाने के बाद, नबियों को मारने के बाद, बड़े बड़े मिरेकल करने के बाद कह रहा है परमेश्वर मुझे उठा ले। तो अप्स एंड डाउन, इसलिए वचन कहता है एलिया भी तुम्हारे समान दुख और सुख भोगी मनुष्य था, लेकिन उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की, मैं ना बरसे तो मैं नहीं आया। जब उसने प्रार्थना की मैं बरसे तो मैं बरसा। इन गवाहियों के लिए तारीफ करो, जाने दो इनको, जोर से तारीफ करो खुदावंद के नाम। हालेलुया। तो आपकी लाइफ में मौसम एक सा नहीं होगा। कभी विश्वास बड़ा हाई होगा, कभी विश्वास बड़ा लो होगा। कभी बड़ा अच्छा लगेगा कि परमेश्वर मेरे अंग संग है, सातों ओर मेरे ऊपर नीचे सब जगह परमेश्वर है, बरकतों की बारिश होगी। कभी नहीं भी होगी, कभी अच्छा लगेगा, कभी नहीं लगेगा, कभी मन खुश होगा, कभी उदास होगा। लेकिन अगर ये चीजें आपकी प्रेयर लाइफ और प्रभु के साथ आपके संबंधों को ऊपर नीचे करेंगी, तो आपकी लाइफ में एक लगातार जो आशीष होती है, एक पक्की आशीष जो होती है, एक छुटकारा होता है, वो नहीं हो पाएगा। हालेलुया। कई बार मेरी फैमिली कहती है सुबह प्रेयर, रात को क्या प्रेयर, अभी तो आए प्रेयर, फिर प्रेयर, फिर सुबह, फिर शाम, फिर। मैंने कहा यही तो मेरी लाइफ है, इसी तो हम टिके हुए हैं सारे। हाँ, यही तो वो सीक्रेट है, परमेश्वर के सामने कंसिस्टेंट रहना, लगातार अपनी चीजों को करना। क्योंकि विश्वास एक सा नहीं रहता, कभी हाई, कभी लो, कभी लाइफ में कभी परीक्षा, कभी टेस्टमनी। आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि रोज गवाही हो, नहीं होता ऐसा कि रोज आपकी लाइफ में परीक्षा हो। लेकिन क्या रोज हो सकता है, वो है परमेश्वर के साथ सहभागिता, जो हम रोज रख सकते हैं, रोज रख सकते हैं। फाइट कर सकते हैं अपनी पवित्रताई को खराब ना होने देने के लिए।
लड़ाई कर सकते हैं शैतान से, शरीर से, और परमेश्वर की हुजूरी में रोज रह सकते हैं। क्योंकि जब आप प्रभु की हुजूरी में नहीं रहते, पाप आपके लाइफ के ऊपर अटैक करता है। कई बार प्रभु की हुजूरी में रहते हुए भी जब आप पाप में घिर जाते हैं, लेकिन आप बने रहते हैं हुजूरी में, आप उस पाप को छोड़ जाते हैं। प्रभु की हुजूरी में बने रहना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और लगातार उन चीजों को करना बहुत जरूरी है। डैनियल कौन था? लगातार करने वाला आदमी। रोज 3 बार प्रभु के सामने जाना है, यरूशलेम की खिड़कियां खोल के प्रार्थना और धन्यवाद करना है। रोज एलिया की तरह रोज परमेश्वर के सामने जाना है। प्रेरित रोज प्रार्थना करते थे, सुबह और शाम प्रार्थना करते थे। उनकी लाइफ थी ये, लगातार परमेश्वर में बने रहना है। परमेश्वर ने कहा निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। तुम्हारी लाइफ लगातार होनी चाहिए परमेश्वर के साथ। ये ब्रेक लगानी बंद कर दो परमेश्वर के साथ कि एक दिन प्रेयर बहुत अच्छी है, घर में शादी आ गई, अब प्रेयर नहीं हो रही। घर में फंक्शन आ गया, अब प्रेयर नहीं हो रही। मुसीबत आ गई, अब प्रेयर नहीं हो रही। आप प्रेयर कर सकते हैं हर समय, आप बने रह सकते हैं अगर आप चाहें तो। आप खाना नहीं खाते क्या? सांस लेना छोड़ देते हैं? बाथरूम जाना छोड़ देते हैं कि घर में बहुत बिजी है? छोड़ देते हैं क्या? खाना खाना छोड़ देते हैं? नहीं। खाना मत खाओ अगर नहीं खाना, लेकिन प्रार्थना करना छोड़नी नहीं। प्रभु की हुजूरी में आना छोड़ना नहीं, बाइबल पढ़नी छोड़नी नहीं। लगातार मैं आपको बताता हूं, क्या आपको लगता है कि मैं हर रोज अपनी खुशी मन से प्रार्थना करता हूं? कई बार नहीं। सवालों के साथ भी प्रार्थना करता हूं कई बार। पहले 10 साल मेरी लाइफ में ऐसे थे कि बहुत से क्वेश्चन ज्यादा थे, लेकिन प्रेयर नहीं छोड़ी। लगातार होना परमेश्वर के साथ नहीं छोड़ा, और रिजल्ट आया। आज इस सेवकाई में 2300 पास्टर्स जो मेंटरशिप के नीचे हैं, और उनकी जिंदगी में रिजल्ट आ रहा है। वो सेवकाइयां ग्रो हो रही हैं, वो चर्चेस ग्रो हो रही हैं। क्यों? क्योंकि फैसला किया कि परमेश्वर के साथ मुझे बने रहना। आमीन। अब लाइफ में रिजल्ट देख सकते हो, बहुत आसान है। कंसिस्टेंसी, लगातार जो भी करना है वो ब्रेक नहीं लगानी। मेरे स्पिरिचुअल फादर इस तरह बोलते थे कि ब्रेक इन प्रेयर, ब्रेक विद जीसस। अगर तुम्हारी प्रार्थना में ब्रेक लग गई है, तुम्हारी यीशु मसीह के साथ ब्रेक लग गई। अपने पड़ोसी को बोलो, प्रार्थना में ब्रेक लगाना, यीशु मसीह के साथ ब्रेक लगाना। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, कहती हूं कि लगातार कर, परमेश्वर के सामने उसकी हुजूरी में लगातार प्रार्थना कर, लगातार वचन को पढ़, लगातार वो सब कामों को कर जो परमेश्वर चाहता है तू करे। आमीन। तारीफ करो जोर से। आप ये वचन मान लो, आप करना शुरू करो रोज प्रार्थना, मिस मत करना। बैठना है तो बैठना ही है। आप देखना शैतान किस तरह से आपके साथ फाइट करेगा, फाइट करेगा वो आपके साथ। आपको महसूस होगा वो आपके साथ फाइट कर रहा है। उसे हेट है, उसे नफरत है कंसिस्टेंसी से। उसे मालूम है एक दिन बंदा जोश में फुल नाइट प्रेयर कर लेगा, उसे को ज्यादा डर नहीं लगता। उसे पता है जिस दिन ये लगातार में हो गया, उस दिन उसकी सब हिसाब किताब बराबर होने वाले हैं, भागने वाला है। खाया जाता है कि ग्रोथ कैसे होती है आपकी लाइफ में, कैसे प्रभु का आत्मा आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। एक दिन मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के सामने गया और मैं चर्च की बड़ी सारी पिक्चर्स ले गया। तो चर्च ग्रो हो रही थी बहुत, तो चर्च जब ग्रो बहुत कर गई तो मैं पहली बार मिल रहा था, तो मैं चर्च की पिक्चर्स ले गया, लैपटॉप ले गया, कैमरा ले गया, बड़े शानदार इक्विपमेंट थे, मैं सारे ले गया। मैंने ऑफिस में भेज दिए। मैंने कहा आप देखना। जब उन्होंने सारे देखे, कहते मुझे बुलाया, मिले, सारी बात हुई। तो आप इमेजिन करो मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी वो इंस्ट्रूमेंट में वापस ले लूं, चाहे मेरे ही थे। मैंने कहा नहीं, ये आपके लिए हैं, चाहे वो कुछ लाख के होंगे, बात वो नहीं है। लेकिन ये एक अकल होती मैंने बहुत कम लोगों में देखी है। मैं कभी उनके सामने खाली हाथ नहीं गया, नेवर, कभी मेरी जिंदगी में सपने में भी नहीं गया हूं। और जो उन्होंने बोला है मैंने रिसीव किया है, और जब उन्होंने बोला है मैंने नहीं रिसीव किया, मैंने पछता के रिसीव किया है कुछ देर के बाद।
थोड़े महीने पहले मेरे एक सन का मैसेज आया, मैं हॉस्पिटल में हूं। मैंने क्या कर रहा है उधर? कहता मेरे हार्ट का ऑपरेशन होने वाला। मैंने कहा है तू हार्ट का ऑपरेशन क्यों? मैंने देखो बोला था ये डाइट फॉलो करनी, नहीं की। मैंने कहा क्या तू 2 दिन ऑपरेशन टाल सकता है? डॉक्टर को बोल 2 दिन रुक जा। कहता मैं कर लूंगा। मैंने कहा कर ले। बुलाया, ले हैंड किया, कोई ऑपरेशन नहीं। 90% हार्ट ब्लॉक। दोबारा टेस्ट, कोई ब्लॉकेज नहीं। मैंने कहा 2 दिन रुक सकता है क्या? कहता मैं रुक सकता हूं। मैं कहा डॉक्टर को बोल 2 दिन तेरे को दवाई देकर रोक ले कि मैं करवाना जी ऑपरेशन, मैं करना सलाह करना, तू तब तक मैंने दवाई दे दो। मैं कहा तू आ जा। ऐसे लोग भी हैं सेवकाई में। आपको यह समझ होनी चाहिए कि आपको बहुत से लोग, उन्हें मेंटरशिप में अधीनगी करनी नहीं आती। जब मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के पास जाता था तो ये हमारे अंदर, मैं उनको बोलता मैं ये चीज बताऊंगा कि ये चीज ना अपनी इंप्रूव करो। परमेश्वर ने मुझे डांटा, परमेश्वर ने कहा चुप कर, तू नहीं जानता यहां कैसे होता है, तू सिखा मत। और मैंने बड़ी चीजों के साथ इसे सीखा है, बड़े एक्सपीरियंस के साथ सीखा है जो मैंने सीखा है। बाइबल कहती इसहाक बहुत अमीर था, इतना अमीर था कि राजा लोग उससे जेलसी करते थे। लेकिन बाइबल कहती जब वो अपने बेटे को आशीर्वाद देना चाहता था, उसने कहा जा और मेरे मनपसंद का मीट लेके आ। हमें पता क्या लगता है कि इसहाक बेचारा बहुत गरीब सा इंसान है, मीट खाने का दिल कर रहा, पैसे पूसे है नहीं के, कहना जा मीट लेके आ, मैं खा के तेनू बरकत। बाइबल कहती राजाओं से भी अधिक अमीर था वो। फिर वो क्यों चाहता था कि कुछ आए तो मैं ब्लेस करूं? क्योंकि ये स्पिरिचुअल नियम है कि तू बोएगा तो परमेश्वर के मुंह से आशीष रिलीज हो। इसहाक को कुछ नहीं चाहिए, वो तो दे रहा है अपना। हालेलुया, वो तो दे रहा है। वो मेरा एक स्पिरिचुअल सन मेरे पास आया, उसने मुझे कुछ ऑफरिंग दी और मैंने बोला, मैंने कहा ये लड़का कौन है? उसने कहा ये मेरा स्पिरिचुअल सन है। मैंने कहा परमेश्वर का आत्मा कह रहा कि मैं इसको चर्च लेके दूं, तो मैंने उसको जगह लेके दी लाखों रुपए में। तो वो बोने तो कुछ आया था, लेकिन वो हैरान हो गया, मैं तो इतने बोल रहा हूं, ये उधर से वापस कर रहे हैं। बात पैसों की नहीं, बात स्पिरिचुअल नियमों की है। अगर आपने किसी से आशीष पाई है, आप उसका थैंक्स करें। आप ऐसा नहीं होता कि आप ऑनलाइन फॉलो करके सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ सीख रहे हैं, और ये परमेश्वर के सामने आपका एक घमंड है कि आप थैंकफुल नहीं हैं। खुदा के भी, उस मैन ऑफ गॉड के भी जिसके द्वारा आपने आशीष पाई। लोग पूछते कहां टाइट देना चाहिए? जिस चर्च से आपको स्पिरिचुअल ब्लेसिंग मिल रही है, जो आपको सिखा रही है, वहां देना चाहिए। आप चाहे नीदरलैंड से देख रहे हो, आप कहीं से भी देख रहे हो, अगर प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है तो वो प्लेस है आपके लिए। हालेलुया। मेंटरशिप में, चर्च में सिर्फ आपको चर्च ग्रोथ नहीं सिखाई जाती है, लाइफ में जीना कैसे है, फैमिली में जीना कैसे है, बच्चों के साथ कैसे जीना है, लाइफ को मेंटेन कैसे रखना है, प्रेयर लाइफ को कैसे आगे लेके जाना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें जो करना है, अपने पड़ोसी को बोलो लगातार करना है। प्रार्थना करनी है लगातार, वचन पढ़ना है लगातार, पवित्रताई में लगातार, बोना है लगातार। नाइजीरिया में सबसे बड़ा पेंटिकोस्टल स्ट्रक्चर बना 1999 में, 1999, और उस स्ट्रक्चर, सबसे बड़ा पेंटिकोस्टल जो चर्च था, उसकी ओपनिंग उस देश के प्रधानमंत्री ने की थी। और उस पास्टर ने जब उस अपने सीक्रेट को बताया कि उसके स्पिरिचुअल फादर ने एक बार उसको अपने पास बुलाया और कहा बेटा ये ले पैसों के बड़े बैग ले जा और जा यूज कर। कहता डैडी आई डोंट वांट दिस मनी, टेल मी हाउ टू ब्रिंग दिस मनी, इसे अर्न कैसे करना ये बताइए।
मुझे पैसा मत दीजिए, मुझे ये बताइए कि ये आता कैसे है। उन्होंने कहा जा और प्रीच कर, जा और लोगों को बता। तू जितना प्रीच करेगा, जितना पवित्रताई में बढ़ेगा, तू प्रार्थना करेगा, लोगों को बुलाएगा, लोग हील होंगे, डिलीवर होंगे, तो जब मछलियां आएंगी उनके मुंह में सिक्का भी होगा। सिक्के के लिए मछलियां मत मार, जेन्युइनली सेवा कर। हालेलुया, जेन्युइनली। और उसके स्पिरिचुअल फादर की चर्च सेम शहर में है। कोई इनसिक्योरिटी नहीं कि मैं अगर इसको अपना स्पिरिचुअल फादर बना लूंगा, मेरी चर्च भी इसी शहर में, तो लोग मेरे पास कैसे आएंगे। आज दोनों की चर्च बिगेस्ट चर्च है उस देश की, दोनों की। दोनों के पास अपने प्लेन्स है, दोनों के पास बड़ी चर्च है, दोनों के पास यूनिवर्सिटीज हैं, दोनों के पास स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, दोनों के पास। क्योंकि जो मैच्योर आदमी है वो इन चीजों की परवाह नहीं करता। कई बार हम बहुत ढिंढोरा पीटते हैं, हम बड़े नजदीक हैं प्रभु के, हम बड़े मैच्योर हैं, प्रभु ने मुझसे ये कहा, लेकिन अंदर से इनसिक्योर होते हैं कि नहीं, अगर इसको मेंटर बोलेंगे तो लोग इसके पास चले जाएंगे। सेम शहर, दोनों शहर, एक लागोस, नाइजीरिया, लागोस। चेक कर लो, आरसीसीजी चर्च जो सबसे बड़ी चर्च है, हर 5 मिनट के डिस्टेंस में आप अपनी आंखें बंद कर लो, इधर ऐसे घूमो, जिधर दिल करता है रुको, 5 मिनट चलो, चर्च आ जाएगी उनकी। इतनी चर्चिस, जिधर दिल करता देखो, अखा बंद कर लो, 5 मिनट चलो, चर्च आएगी। उनका स्पिरिचुअल सन डिसाइड करता है कि इस साल मुझे 5000 चर्च खोलनी है दिसंबर तक, और अप्रैल के महीने में 5000 क्रॉस कर गई थी। सेम ग्रेस, कोई इनसिक्योरिटी नहीं। और इसीलिए प्रभु का आत्मा उनकी लाइफ में काम करता है। ग्रोथ का मतलब समझ आना चाहिए, रियल ग्रोथ क्या होती। आज गुरदासपुर में 70-80 हजार लोग बैठते हैं ऑनलाइन, बटाला में 50,000 लोग बैठते हैं, अमृतसर में 1 लाख लोग बैठते होंगे। इमेजिन करो आप, 1 लाख लोग एक शहर में, एक ही चर्च में। अमृतसर में 9 एकड़ में जगह ली, भर गई। दूसरी चर्च अजनाला खोली, वो भी भर गई। उसका ओवरफ्लो खोला, वो भी भर गया। इमेजिन करो आप, क्या करेंगे। 25-25 हजार चेयर लगती, आप लोग अभी भी नीचे बैठे हो। चेयर सिर्फ साइडों पे लगी है, लोग नीचे बैठे। चेयर कितनी? 25,000। किसी ने बोला दिल्ली से कि आज मैं आपको 10,000 चेयर भेज रहा हूं। मैंने कहा अभी रुको, व्हाइट कलर की नहीं भेजना, ओवरफ्लो में रेड कलर की चेयर लगाएंगे। पता नहीं चलता ऐसे ओवरफ्लो बनाए कि नहीं, लोगों को लगता है सेम ही है। मैं कहा रेड कलर की भेजो, एक ओवरफ्लो ग्रीन कलर का खोलेंगे, एक ब्लू कलर का बनाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? और सब एक ही चीज है, इसका कारण कंसिस्टेंसी। जो भी करना है लगातार। आपको लगता है मैं आराम से कर रहा हूं? नहीं। आपको लगता है मुझे फाइट नहीं करनी पड़ती? नहीं। क्या मेरा शरीर फाइट नहीं करता? नहीं, फाइट करता है, रोकता है। उसे पता है ये सीक्रेट है, कंसिस्टेंसी। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के साथ होते हैं, प्रभु आपके साथ जब बात करता है, आपके ऊपर कोई, जब आप प्रभु के साथ घंटों बैठ लेते हैं, आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता कि मुझे भविष्यवाणी करनी है। प्रेशर, अब मैं फेसबुक से नाम चेक कर रहा हूं, ये बंदा आता है, इसकी मम्मी का नाम क्या है, इसके पापा का नाम क्या है, घर क्या है। मुझे वो करने की जरूरत नहीं। मैं आके प्रीच करके ही चला जाऊंगा ना, प्रेयर भी नहीं करूंगा, तब भी लोग आएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, वो प्रीच में डिलीवर हो जाते हैं लोग, प्रचार में डिलीवर हो जाते हैं लोग। ये जो सब बाद में मिलता है, ये तो बोनस है, ये तो एक्स्ट्रा मिल रहा है
कि बर्गर के साथ चाट फ्री है, गोलगप्पे फ्री है, तो एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये तो बर्गर ही काफी है। हालेलुया। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, मुझे जो कुछ करना है परमेश्वर में, कैसे करना है? लगातार। लगातार ही एक की है, एक सीक्रेट है, मास्टर की है ये, कि जो भी चीज आपको करना है उसे लगातार करना है, टूटने नहीं देना, उसे ब्रेक नहीं लगने देना है। प्रेयर में, फास्टिंग में, उपवास में, बोने में ब्रेक नहीं लगना चाहिए। हालेलुया। आज मिनिस्ट्रीज क्यों इतना ग्रो नहीं करती? वो आदमी ने जब कहा, डैडी मुझे पैसा मत दीजिए, मुझे बताइए ये आता कैसे है। उसने कहा, बेटा तेरे पास थोड़ा हो ज्यादा हो। जीसस ने एक बात कही है, अगर तू थोड़े में ईमानदार है तो ज्यादा में भी क्या होगा, पर अगर तू थोड़े में बेईमान है तो ज्यादा तुझे कौन देगा। उसने कहा 3,500 नायरा मेरी कमाई थी, अगर आज इंडियन मनी में उसे कन्वर्ट करेंगे तो 700 रुपया महीना बनता है। 700 रुपया महीना बनता है। कहता उस 700 रुपए महीने में 3,500 नायरा में 350 पहले प्रभु के निकलते थे, बाकी बाद में यूज होते थे। और आप जानते आज उस मिनिस्ट्री का टाइथ कितना है? उसने अभी अभी जगह ली है और एक स्टेडियम बनाया है, दुनिया का सबसे बड़ा चर्च का स्टेडियम है वो। मेरे ख्याल से वो चर्च का स्टेडियम 6,000 करोड़ का है। और कहां से शुरू हुआ? 350 नायरा, 70 रुपए से। आज हम देखते हैं, ओ मेरी मिनिस्ट्री का टाइथ 50 लाख है, ज्यादा हो गया, थोड़ा आधा कर दो, आधा कर दो, आधा कहीं और भेज दो। और यहां पर हमारी ग्रोथ रुक जाती, क्योंकि जब वो 10,000 था हम पे करते थे, जब 20,000 था पे करते थे, जैसे ही वो बढ़ता है हम सोचने लग जाते। और इसी वजह से एक लेवल पर आकर हमारी ग्रोथ रुक जाती। ये 3 लाख स्क्वायर फुट का स्टेडियम है ये वाला। पीछे मैंने जगह ली है 4 लाख स्क्वायर फीट, इधर 2 लाख, 10 लाख स्क्वायर फीट में हम बैठेंगे अगले क्रिसमस तक। 10 लाख स्क्वायर फीट में, सिर्फ खामरा चर्च की बात कर रहे हैं। कितने लोग होंगे आप इमेजिन करो। 10 लाख स्क्वायर फीट सिर्फ बैठने के लिए। मैं नहीं कह रहा, पानी के स्टॉल अलग हैं, पार्किंग अलग है, सब अलग है, लंगर हॉल अलग है, वो सब चीजें अलग है, सिर्फ बैठने की बात कर रहा हूं। क्या पॉसिबल है परमेश्वर के वायदों पे ना चलो और ऐसा कुछ आपकी लाइफ में हो जाए? 2000 लोग चर्च में हो जाएं तो लोग बड़ी बड़ी गवाहियां देने लगते हैं। लेकिन आप इमेजिन करो इस टाइप की ग्रोथ कैसे पॉसिबल है? परमेश्वर के साथ बने रहना और लगातार, कॉन्टिन्यूटी, दुखी हो सुखी हो, लगातार लगातार लगातार। आमीन। वो चर्च जो गरीब थी, आज दुनिया का सबसे बड़ा पेंटिकोस्टल स्ट्रक्चर बना के 1999 में प्रधानमंत्री से ओपनिंग करवाती है, और अब दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम वहां पे बना रहे हैं जो अगले साल नवंबर में ओपन हो जाएगा। इमेजिन, इस चर्च के पास जहां एक मरला, सिर्फ 20 मरले मेरी अपनी पर्सनल जगह थी जहां चर्च लगती थी पहले, वो भर गई, बाहर आ गए, ग्राउंड्स में आ गए, किराए पे आ गए। आज हम 10 लाख स्क्वायर फीट में बैठने लगे हैं, सिर्फ बैठना बैठना। इमेजिन करो, खरीद के देखो कितने 100 करोड़ का जगह बनता होगा। कैसे पॉसिबल है? लगातार, कॉन्टिन्यूटी, 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 प्रभु के साथ बने रहना। रोज दुखी सुखी, लड़ाई झगड़े, हर चीज में प्रभु के साथ बने रहना, बने रहना, बने रहना, बने रहना, बने रहना, यीशु मसीह के नाम। और यीशु के नाम में ग्रेस को रिसीव करो बने रहने की, और यीशु के नाम में उस अनॉइंटिंग को रिसीव करो बने रहने की। और यीशु के नाम में आज से तुम्हारा जीवन सेम नहीं है। मैं आपकी लाइफ के ऊपर भविष्यवाणी करता हूं, लाइफ, जीवन, सेवकाई, बिजनेस, कैरियर सेम नहीं है, इन जीसस नेम। हालेलुया, हालेलुया। आमीन, आमीन। और ये पॉसिबल है जिनके पास इतनी बड़ी बड़ी चर्ची से जाओ, उनको देखो पर्सनली,
कितने खरबों के मालिक हैं वो। लेकिन मैंने वो पैसा अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया है। मैं आज भी कहता हूं आपसे, मैं कहीं एक अपना घर लेने के लिए गया बाहर, तो उसने जब मुझको देखा, उसको पता था कि जनाब कोई नहीं कहता ये इन्ने करोड़ दा ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। मैं कहा भाई साहब मैं लेना पर्सनल, चर्च ने नहीं लेना। चर्च ने लेना होता तो मैं आना भी नहीं सी इत्थे, फोन करना ही आप, ये मैंने लेना है, तो मेरे पास तो इतना पैसा नहीं। कहता अच्छा। मैं कहा हाँ ऐसा है। हालेलुया। अगर आपकी इंटेंशन, मोटिव साफ हैं, आप प्रभु के साथ बने हुए हैं, फिर से बोलो कंसिस्टेंट रहना है, फिर से बोलो लगातार बने रहना है। आमीन। ये सीक्रेट है। अपने घर पे लगाओ एक बोर्ड और लिखो लगातार बने रहना है। लिखो इसको अपने घर पे लगा के, मैं आपको बताता हूं ना, देखो क्या होता है। आपको याद करवाएगा कि आपकी लाइफ की ब्लेसिंग का सीक्रेट लगातार बने रहने में है, ना कि एक बार मशरूम की तरह उगे और प्रार्थना करी, उसके बाद मशरूम की तरह कटे, पता ही नहीं चला कहां गए। नो, हो सकता है आपको 10 साल प्रार्थना करनी पड़े, 8 साल बिना रिजल्ट के प्रार्थना करनी पड़े। परमेश्वर आपके मोटिव्स देखे, चेक करे, विश्वास को चेक करे, आपको निराशा में भी चेक करे, खुश करके भी चेक करे, ज्यादा ब्लेसिंग देके भी चेक करे, सब कुछ करेगा वो। अगर तू थोड़े में वफादार है तो ज्यादा तुझे देगा परमेश्वर। कहता है अगर तू थोड़े में बेईमान है तो ज्यादा तुझे नहीं देगा परमेश्वर। हालेलुया। एक पास्टर मुझे ऑफिस में मिलने के लिए आए, तो मेंटरशिप के नीचे थे। उसने कहा कि ऐसे ऐसे आपने मेरे लिए प्रोफेसी की थी, मेरी लाइफ में बड़ा। मैंने कहा क्या हुआ? मेरे को जब रियल प्रोफेसी होती है, कई बार बोलते हो अमित, अमित आ गया, अब आगे आपको कुछ नहीं पता क्या कहना है। कुछ नहीं पता अब आगे क्या, क्योंकि अगर फेक हो आपको पता, अमित तेरी मम्मी का नाम सुंदरी, तेरे डैडी का नाम सुंदर, सब पता है आपको, क्योंकि आप पढ़ के आए हो। इतनी आसानी से आप बोल रहे हो, वो कोई संघर्ष नहीं करना पड़ रहा, अब कुछ। लेकिन जब आप रियल प्रोफेटिक वर्ल्ड में होते हो, आपको अंदर से प्रभु के साथ फाइट करनी पड़ती है। प्रभु अब बोल, अब क्या, आगे क्या, अब क्या कहने। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो जो रियल प्रोफेटिक होता है वो, लेकिन जो रियल प्रोफेटिक होता है वो कभी गिरता नहीं। अगर आप पे वो वर्ड आए, वो गिरेंगे नहीं, वो लाइफ चेंज होगी। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, आज एक ऐसा बीज आपके अंदर गया है जो ना केवल आपको बल्कि आपकी जनरेशन और आने वाली जनरेशन को भी चेंज कर रहा है। और यीशु के नाम में ऑनलाइन कोई देख रहा है, पास्टर बड़ी मिनिस्ट्री, वो आपको चेंज कर रहा है बड़े लेवल के लिए, एक ग्रेटर हाइट्स के लिए जो आपने इमेजिन की है लेकिन पाई नहीं। यीशु मसीह का आत्मा आपको भी छू रहा है राइट नाउ इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचाई बरकत हमारी है चर्च। हालेलुया। एक प्रोफेटिक टेस्टिमनी को हम सुनेंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर।